हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास फाइनेंशियल सर्विसेज। एक और स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी बहुत ही अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है अभी, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है अभी इसमें। कंपनी का बिजनेस है लोन देने का, जिसमें ये होम लोन देते हैं, टू व्हीलर्स लोन, यूज कार लोन्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स लोन्स। इस तरह के सारे लोन्स कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो किया है कंपनी ने अपने बिजनेस को। चार्ट पैटर्न भी बन गया है, अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, ब्रेकआउट भी आ जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल उसको सपोर्ट करते हैं। चार्ट अभी अपन देखेंगे लास्ट में, तब देख लेंगे क्या टारगेट रहने वाला है इसका। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर रेगुलरली आती रहती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। मार्केट कैप है कंपनी की 4,900 करोड़। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 903, बुक वैल्यू है 278, आरओसी है 11% और आरओई है 14%। आरओई बहुत अच्छा है, एनबीएफसी के केस में 10% के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग 73%, मैक्सिमम जो सेबी ने लिमिट रखी है वो लेकर बैठे हैं प्रमोटर। प्लेजिंग परसेंटेज है 0। इनके पास 6,100 करोड़ रुपया है बिजनेस करने के लिए। फेस वैल्यू है 10 की। अभी भी ये स्प्लिट हो सकता है यहाँ से। डिविडेंड ये देते हैं 0.40%। एक ठीक ठाक डिविडेंड भी दे देती है कंपनी। अब चलते हैं नीचे क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा है इनका लास्ट क्वार्टर का। क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स जून 2023 292 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थी 205 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 160 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में थी 227 करोड़। इसी तरह नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़कर आया है। नेट प्रॉफिट 46 करोड़ आया था, अभी इस बार आया है 58 करोड़। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पर कंपनी का हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा है। अब एक बार लॉन्ग हॉराइजन भी देख लेते हैं कंपनी का। लॉन्ग हॉराइजन में भी कंपनी का सुपर फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2012 में सेल्स थी इनकी 116 करोड़, जो अब बढ़कर आती है 1074 करोड़। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 75 करोड़ से बढ़कर हो गया है 834 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन करके रखा हुआ है कंपनी ने। और इसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट 20 करोड़ हुआ करता था 2012 में, जो बढ़कर अब इनका आता है 217 करोड़। 20 करोड़ से 217 करोड़ तक जाना सिर्फ 10 सालों में ये कोई मामूली बात नहीं होती है। कुछ ही कंपनियां होती है जो इस तरह की ग्रोथ दिखाती है, और वही कंपनी आगे चलकर मिड कैप, उसके बाद फिर लार्ज कैप बनती है। बैलेंस शीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कमाल की रही है कंपनी की बैलेंस शीट। रिजर्व कंपनी के 34 करोड़ होते थे सिर्फ 2012 में, जो अब बढ़कर हो गए हैं 1464 करोड़। बोरोइंग भी कंपनी ने लगातार बढ़ाए हैं अपने 384 करोड़ से, अब इनका हो गया है 6128 करोड़। कंपनी की ग्रोथ जिस तरह रही है, इसी तरह इन्होंने अपने फिक्स एसेट बढ़ाए हैं, अपने ब्रांचेस नए नए खोलते गए हैं। ये फिक्स एसेट जो सिर्फ 6 करोड़ की होती थी, अब बढ़कर हो गई है 17 करोड़, और CWIP में 58 करोड़ दिखा रहा है। ये दोनों मिलाकर हो जाता है 75 करोड़। 58 करोड़ जो CWIP में दिखा रहा है, वो 1-2 साल में चले जाएगा फिक्स एसेट में, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है कंपनी ने। पहले इन्वेस्टमेंट करते नहीं थे 2020 तक, उसके बाद 791 करोड़ अभी इनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो लिक्विड एसिड के रूप में इनके पास है। ये कभी भी इसको निकाल सकते हैं। अदर एसिड में अगर आप जाकर देखोगे कैश इक्विवेलेंट, तो इनके पास रखा हुआ है 804 करोड़, जिससे ये फर्दर एक्सपांशन कर सकते हैं और अपनी कंपनी को और बड़ा बना सकते हैं। क्लीन और साफ़ सुथरी बैलेंस शीट है इनकी। इन्वेस्टर में चल के आप प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं किस तरह की है इनकी। तो प्रमोटर मैक्सिमम शेयर होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं 73.72%, FIIs 1.59%, DIIs 10.58% और पब्लिक के पास है 14.10%। ये जो पब्लिक के पास 14.10% दिखा रहा है, ये पूरी पब्लिक के पास नहीं है। अगर आप पब्लिक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे ये दिखा देगा। ये रहा, बिजनेस एक्सीलेंस ट्रस्ट के पास है 7.40%। तो 14% में से 7.40% अगर निकालेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ बचता है 6.60%। तो ये है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो दर्शाता है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। बैलेंस शीट, P&L, क्वार्टर, हर एक चीज़ बहुत ही स्ट्रांग है।
अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और देखते हैं टारगेट क्या रहने वाला है अभी यहाँ से शेयर प्राइस का। ये आ गए हम tradingview.com पर और ओपन कर लिया है मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चार्ट को। 1 डे चार्ट ओपन किया है मैंने। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, 2020 के पहले कंपनी का चार्ट देखते हैं हम। ये है कंपनी का चार्ट 2020 के पहले। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये शेयर एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये ऊपर तक जाता, बहुत ऊपर जाता। कोविड के आने की वजह से यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से गिरावट आई क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी थी। फिर वापस से रिकवरी आ गई और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसकी रेवेन्यू, इसकी सेल्स और नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर चल रही है और इसका शेयर प्राइस अभी भी ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई पर पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑल टाइम हाई पर। अब देखो इसमें एक चार्ट पैटर्न बिल्ड हो गया है जिसको हम बोलते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ब्रेकआउट तो आना ही है क्योंकि शेयर प्राइस को इस कंपनी के फाइनेंशियल फुल सपोर्ट कर रहे हैं और शेयर प्राइस हमेशा अर्निंग को फॉलो करता है। इसीलिए इस कंपनी में एक्यूमुलेशन हो चुका है और चार्ट पैटर्न बिल्ड हो चुका है। बस खाली ब्रेकआउट आना बाकी है और फिर उसके बाद ये ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये है इसका पूरा कप, ब्यूटीफुल सा, और उसके बाद फिर ये इसका पूरा हैंडल, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है, क्लियर कट एकदम। अब इसका टारगेट देख लेते हैं कि कितना बैठता है। तो इसको डेप्थ से पिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन तक लेकर जाएंगे। ये होता है 102%। 102% की डेप्थ है पूरी। अब इसको यहाँ से पिक करके ऊपर बैठा देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा टारगेट, जो कि ऑल टाइम हाई से भी ऊपर है। अब एक और लाइन बना लेते हैं अपने टारगेट पर तो प्राइस क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो 405 का टारगेट है इसका चार्ट पैटर्न के बेस पर। अब इसको करंट प्राइस से मेजर कर लेते हैं कि टोटल कितना पोटेंशियल गेन है अभी करंट प्राइस से लेकर। तो ये 55% का पोटेंशियल गेन है इस कंपनी में, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। एक स्मॉल कैप कंपनी जिसके फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस पे चल रही है कंपनी, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किया है, हाईएस्ट एवर P&L चल रहा है इनका, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, रिजर्व लगातार बढ़ा है, फिक्स एसिड लगातार कंपनी बढ़ाई जा रही है और फाइनली यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी बिल्ड हो गया है। बस ब्रेकआउट आना बाकी है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से ही बनाई गई है, इसलिए कुछ भी डिसीज़न लेना तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही लेना। इस तरह की अपॉर्चुनिटी वाली वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।